इंग्लिश में हम अक्सर इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक वो होता है जिसमें सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें विदाउट सब्जेक्ट इस सेंटेंस को बोला जाता है। सब्जेक्ट वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मुझे आपसे बात करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें मुझे जो है वो सब्जेक्ट है। और दूसरा होता है जिसमें कि कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये बात किसी को कही जा रही है कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। किसको कही जा रही है ये अंडरस्टूड है, इसमें कोई सब्जेक्ट प्रयोग नहीं किया गया है। तो आज हम इसी दो प्रकार के सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, एक सब्जेक्ट के साथ और एक विदाउट सब्जेक्ट के साथ। कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले विदाउट सब्जेक्ट वाला, जरूरत नहीं है कि सेंस वाले विदाउट सब्जेक्ट वाले सेंटेंस का प्रयोग करने के लिए आप हमेशा इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। देयर इज नो नीड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यहां V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वहां जाने की जरूरत नहीं है, इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। उससे बात करने की जरूरत नहीं है, यहां भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह से सफाई देने की जरूरत नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इस सेंटेंस में भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं। वहां जाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो देयर। यहां याद रखेंगे स्ट्रक्चर को, देयर इज नो नीड टू, फिर V1 ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह से देयर इज नो नीड टू, उसके बाद ये जो है गो, ये V1 है, फिर देयर। ठीक है। उससे बात करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू टॉक टू हिम या हर। अगर कोई मेल होंगे तो वहां हिम लगाएंगे, फीमेल होंगे तो वहां हर लगाएंगे। सफाई देने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू मेक एन एक्सक्यूज। और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू स्पीक अलॉट। अलॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इस तरह के सेंटेंसेस को इस प्रकार से बनाएंगे, यूज करेंगे, बोलेंगे और लिखेंगे। जरूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है कि सेंस वाले सब्जेक्ट वाले सेंटेंस का यूज करने के लिए आपको हमेशा इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस नीड प्लस अदर वर्ड्स। यहां पर याद रखनी है डोंट और डजंट के सेंस में कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, यानी कि ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम, उसके साथ हम हमेशा डजंट का यूज करेंगे। और रेस्ट यानी कि बाकी चीजें जैसे यू, आई, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आपको डोंट का यूज करना है, ये आपको याद रखनी है। यहां पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि नीड के बाद टू प्लस V1 भी हो सकता है या नीड के बाद डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे घर बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें मुझे जो है वो सब्जेक्ट है। इसी तरह से रॉकी को पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें रॉकी सब्जेक्ट है। तुम्हें पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हें जो है यानी कि यू, ये सब्जेक्ट है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, इसमें हमें जो है ये सब्जेक्ट है। ट्रांसलेशन देखते हैं। मुझे घर बनाने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू बिल्ड अ हाउस। यहां नीड के बाद टू प्लस V1 का कॉन्सेप्ट है, फिर ये अदर वर्ड है। रॉकी को पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है, रॉकी डजंट नीड टू बाय अ बुक। यहां डजंट है चूंकि रॉकी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और यहां नीड के बाद टू प्लस ये V1 का कॉन्सेप्ट है। तुम्हें पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बोरो मनी। नीड के बाद यहाँ टू प्लस बोरो जो है ये V1 का कॉन्सेप्ट है। और सबसे लास्ट में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड योर हेल्प। तो यहाँ नीड के बाद जो है योर हेल्प यानी कि तुम्हारी मदद, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाएंगे, बोलेंगे या लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इस टॉपिक को समझने में आसानी हुई होगी।
अगर आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके इन दोनों सेंटेंसेस को बनाएंगे। पहला सेंटेंस सोचने की जरूरत नहीं है, ये विदाउट सब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। और दूसरा सेंटेंस आपको झगड़ने की जरूरत नहीं है, विथ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। तो मैंने ऑलरेडी दोनों तरह के सेंटेंसेस के लिए दोनों प्रकार का स्ट्रक्चर आपको वीडियो में बता दिया है और आप उसकी मदद से इन दोनों सेंटेंसेस को बनाएंगे। आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा और आपने क्या सीखा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।